गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 15 अगस्त होके गया, पर क्या हुआ कि इस बीच में मतलब क्या हमारे देश में बहुत हिंदू मुस्लिम और ये सब चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आज मैंने कुछ पोस्ट डाले तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर चलो सारे पॉलिटिशियन ये हैं, भ्रष्ट हैं, जिसको तो मतलब ओवरऑल क्या है इसमें लॉस किसी और का नहीं होगा। मतलब देखो, लॉस बेयर आउट करने की क्षमता हमारे अगर कंट्री में काउंटिंग करूं तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लॉस बेयर आउट कर पाएंगे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉस में ही जी रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर उठ के निकल के बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने देश की। देखो, हमने सब देख लिया, कांग्रेस देख लिया, भाजपा देख लिया, उसके बाद में आप देख लिया, इससे पहले भी पता नहीं कौन कौन से नाम हैं जो जुड़े इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। पर क्या हुआ, ओवरऑल बजा दी उन्होंने हमारी। और अब इस कोविड-19 की सिचुएशन पे जो सब लोगों ने किया था वो हमारे सामने सही एक स्पष्ट क्लियर मिरर की तरह सब सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई कि भाई हमारे आगे भी कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता जो बोलते हैं ना इसको, कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में अगर मैं बोलता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे देश में जो ये भ्रष्ट समाज है, बना क्यों, बना कैसे, वो एक बड़ी बात है। वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो हम समझेंगे कैसे? देखो, हम एक नॉर्मल सा एक चीज़ लेके चलते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा, अगर कोई समझदार आदमी अगर किसी सही चेयर पर बैठेगा तो सही काम करेगा, ये फैक्ट है। अगर सपोज़ मैं एक अच्छा, मतलब मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि भाई मैं अच्छा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना सकता हूँ। अगर मेरे अंदर अगर कोई सामने वाला बंदा है, उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है कि भाई वो अच्छे रोड्स बना सकता है। पर क्या हुआ कि हमारे देश में ऐसे लोगों को कभी चांस मिला ही नहीं। जो बहुत लंबे टाइम से लोग लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई सही जगह पे सही इंसान को सीट दे दो, वो सही काम करेगा, बिकॉज वो उसमें एंजॉय करेगा, बिकॉज वो बंदा ये होगा, उसके लिए एक्सपर्ट होगा। तो एक्सपर्ट अगर अपनी जगह होता है तो चीज़ें सही होती हैं। दूसरी बात है, पॉलिटिक्स में लोग आते क्यों हैं? पॉलिटिक्स में लोग इसलिए आते हैं कि वो थोड़ा सा पैसा बना सकें, अपना नाम बना सकें। हमारे देश में जो अभी तक हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। जो भी पॉलिटिशियन आया उसने देश की बजाई और चला गया। इससे पहले अंग्रेज आए, इससे पहले उसके बाद में उससे पहले मुस्लिम्स थे जिन्होंने शासन किया, जो दूसरे देशों से आए हमारे देश में शासन किया। क्यों किया? बिकॉज हमारे देश का आदमी ना, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा डर के जीता है। हाँ, कह सकते हैं कि ठीक है, क्लाइमेट्स उस तरह से नहीं है, सिचुएशन उस तरह से नहीं है, तो आदमी सोचता है कि छोड़ यार, क्यों फालतू में लफड़े में पढ़ूं। बट भाई, लफड़े में पढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सिचुएशन कहीं वही ना आ जाए जो सिचुएशन बदल गई है। मतलब इससे पहले हम लोग दूसरे को द्वारा शोषित किए जा रहे थे और बहुत लंबे समय तक हम शोषित किए गए, और हम फिर से वही करने जा रहे हैं कि हम अपने आप को दूसरे के हवाले कर देते हैं। भाई, अगर आप या तो आप अपने आप को उसके हवाले करो जो थोड़ा सा लायक है, पर उसको समझो तो सही, उसको जानो तो सही, तब आप अपने आप को उसके हवाले करो। और भाई, तुम अपने आप को भी हवाले कर रहे हो, साथ में आने वाली 1000 पुश्तों को भी उनके हवाले कर दे रहे हो यार। वो दे मेक यू इन लॉस। और होगा क्या? द थिंग इज़ दैट कि आप ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे आप वेस्ट हो जाओगे। आपकी जो पीढ़ियां हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। आज हम बात करें तो 5-6 साल या 70 साल जो भी हुआ है, ऑलमोस्ट हम वेस्ट कर चुके हैं कई सारी चीज़ों को। क्यों? बिकॉज कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, दे आर नॉट दैट मच ऑफ कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ मैटर। और भाई, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला भाई, सब समझदारी से होने वाला है। सब समझदार बनो, डिसीजंस
अपने रखो। और भाई ये अब पार्टी वार्टी का सिस्टम छोड़ दो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं ना, वो करना स्टार्ट कर दो। भाई आपको आपके देश को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को कितना अच्छा बनाना है, उसके लिए जाओ आप ये मत सोचो कि भाई कोई भाजपा है, कोई कांग्रेसी है। भाजपा और कांग्रेसी की लड़ाई बची नहीं है ये अब उससे ऊपर आ गई हैं बातें भाई, समझो। ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेसी है, अब सब एक हिंदुस्तानी हैं। और अगर आप अभी भी अगर आप नहीं समझ पाए ना भाई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप सबको लिए। हर बार चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जैसे बहादुर हर बार नहीं जन्म लेंगे, क्योंकि तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, अब वो बन ही नहीं पाएंगे लोग। समझे क्या बात को? तो बस खाली ये समझो कि भाई आपको करना क्या है। आपको अपने, जैसे आप अपने घर के लिए सुरक्षित बनते हो, वैसे अपने देश को भी उस हिसाब से सुरक्षित बनाओ। ये दायित्व तो अब मैं बोलता हूँ, अब किसी पार्टी का नहीं बचा है, किसी समाज का नहीं है, किसी एक सत्ता का नहीं है, या किसी एक दल का नहीं है। अब इंडिविजुअली आप खुद एक वॉरियर बन जाओ भाई। कोविड-19 के साथ में जैसे आपने लड़े हो, सब्र किया है, वैसे सब्र से अपने सॉल्यूशंस बनाए हैं, वैसे ही खुद के अपने देश के लिए सॉल्यूशंस बनाने लगो मेरे भाइयों। बहुत मज़ा आएगा, देश भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। और देखो, दूसरा कोई आपके देश को चलाए, क्या आप उतने समझदार नहीं हो? आप उनसे ज़्यादा समझदार हो। बट क्या है कि आप सोचते हो कि आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हो। नहीं, खुशियाँ बड़ी कर दो। खुशियाँ बड़ी कब होंगी? जब आप इस देश के लिए फ़ाइट करोगे, तो आपको बड़ी खुशी नज़र आएगी। अभी छोटी खुशी है कि आपका बेटा 10th में पास हो गया, 12th में अच्छे मार्क्स ला दिए, उन खुशियों से ऊपर आ जाओ ना। उन खुशियों से ऊपर कैसे आ जाना है कि भाई चलो, मेरा बेटा 10th नहीं आया, मेरे देश का आज एक स्टेट बहुत अच्छा आगे बढ़ गया। तो उससे क्या होगा कि डिसीजंस कोलैबोरेटिव होंगे, ठीक है, एक्शंस कोलैबोरेटिव होंगे और रिजल्ट्स कोलैबोरेटिव होंगे। तो सॉल्यूशंस अच्छे आएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई दल पार्टी बना लो, दल पार्टी से कुछ नहीं होगा भाई। हम सबको एक जगह बैठ के, मतलब घर से ही बैठ जाओ, चाहे घर से बैठ के सही एफर्ट्स लगाने हैं टूवर्ड योर नेशन, अपने नेशन को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं कभी कभी कुछ पोस्ट डाल देता हूं यार, मोदी जी के अगेंस्ट तो नहीं होते हैं, बस वो जो उन्होंने कहा है वो नहीं कर पाए, क्या मजबूरियां थी, तो वो मजबूरियां भी डिस्कस नहीं कर पाए। तो आप कांग्रेस वाले हो गए। तो भाई मैं कांग्रेस वाला नहीं हूँ यार, आई एम अ कंप्लीट इंडियन। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना भाजपा हैं, ना कांग्रेस हैं, ना कुछ हैं, पर वो एक अच्छे हिंदुस्तानी है। तो भाई भाजपा और कांग्रेस मत बनो, हिंदुस्तानी बनो। ऐसा नहीं है कि जब आप पावर में आओगे तभी आप इस देश के लिए कुछ कर सकते हो, या जब आप कुछ दल ज्वाइन करोगे तभी आप इस देश के लिए कुछ कर सकते हो। दल बनाना छोड़ दो। हमारे देश में सिर्फ दल बने हैं, पर कोई काम नहीं उन दलों के द्वारा। क्यों? बिकॉज वो पावर में आ जाते हैं, वो बंदे किसी और के साथ कोलैबोरेट कर जाते हैं, और जो दल पीछे काम कर रहा होता है वो वेस्ट हो जाता है। दल मत बनो, एक यूनिट बन जाओ। और एक यूनिट में क्या क्या होता है कि एक, अगर आप अच्छी यूनिट बन जाओगे, अच्छी मतलब एक काम है भाई, उस काम की एक अच्छी यूनिट बन गई, ठीक है, किसी एक बंदे के अंडर में कोई पावर नहीं थी, तो कोलैबोरेटली भी एफर्ट हो जाएंगे और काम आगे बढ़ जाएगा। बट अगर आप दल और इन सब चक्करों में पड़ोगे, तो भाई क्या है, जिसको आपने पावर दे दी वो बंदा फिर से आपकी बजा के चला जाएगा। देखो, देश बिकने की कगार पे आ गया है, इसलिए बस खाली मैं फिर से आया हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने देशवासियों को बता सकूँ कि यार गलत हो रहा है, और हमें सबको मिलके सही करना पड़ेगा। ये देखो, किसी एक पार्टी और किसी एक आदमी की बस की बात थी भी नहीं है, और ये है भी नहीं, ठीक है। तो बस की बात किसकी है? जब हम सब मिलके साथ में खड़े होंगे। हम गरीबों को भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें अमीरों का भी सोचना पड़ेगा, और हमें मिडिल क्लास का भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन एक ही है, हम सबको कोलैबोरेटली एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस देश के लिए। कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, इनसे हट जाओ। इन्होंने देश में जो किया अभी तक बहुत अच्छी है, हाथ जोड़ के नमन है मेरा सबको कि आपने भाई देश में अगर अच्छा किया तो भी अच्छी बात है, बुरा किया तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम इतने कैपेबल हैं। और हमारे जो वीर, जो जिन्हें कहते हैं हम, जो सच में वीर थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे,
और भगत सिंह जी थे, जिन्होंने सच में वीरता के एफर्ट्स लगाए और इस देश को एक जगह पे खड़ा किया, एक कोने पे खड़ा किया जहाँ से देश फिर से उभरा। ठीक है, और उभरा क्यों? क्योंकि उस बीच में भी तब अच्छे लोग थे जो काम कर रहे थे, बट कंडीशन क्या हुई कि वो अच्छाई मिट गई, कलयुग का अंत है ये, और यहाँ पर घोर पाप होने वाले हैं। मान के चलो उस पाप में कहीं आप ना फंस जाओ, उस पाप में कहीं आप ना आ जाओ, क्योंकि बेटा यहाँ तो आप जी लोगे, ये नर्क स्वर्ग सब यही है। कुछ दिनों अगर पाप करोगे तो कुछ दिनों बाद उस पाप का कटिंग भी करनी पड़ेगी आपको, नहीं कटिंग करोगे तो एक दूसरे दलदल में घुसते चले जाओगे, और घुस जाओगे तो डूब जाओगे, निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये बात मैं समझाता हूँ उनको जो पाप कर्मी हैं, और जो अच्छे कर्मी हैं उनको मैं बस खाली ये बताता हूँ कि बेटे करते रहो, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा लिखा जरूर जा रहा है। तो मिलो, एक दूसरे से बातें करो, अच्छी बातें करो, जिससे कि कुछ सॉल्यूशंस बन सकें। और सॉल्यूशन आपको ही बनाने में, फिर एक बार यही कहूँगा, सॉल्यूशन आप ही बनाओगे और आपको ही बनाने होंगे। कोई सत्ता, कोई पार्टी, कोई समाज, जिसको बोलते हैं जो 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 पार्टियां बना रहे हैं बहुत जगह पे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते आपका। वो सिर्फ आए हैं, टाइम पास करेंगे और हो जाएंगे। तो टाइम पासर से थोड़ा बचो। जो आपका दायित्व है, जिसलिए आपने इस धरती पर जन्म लिया, जिस देश में जन्म लिया, जिस कर्म में जन्म लिया, वो कर्म योनि पे आपको काम करते रहने हैं, और वो अगर आप काम करते रहोगे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। कभी लगता है कि किसी गलत चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, हमें हाथ उठाना चाहिए, हमें हाथ उठाना चाहिए, तो उठाओ हाथ उस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें गलत हैं इस देश में, गलत हो रही हैं और गलत होती रही हैं, तो उसको भी धीरे धीरे कम करना है, पर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में करना पड़ेगा। काम करते रहो, काम करते रहो, मतलब क्या कि पोस्ट डालते रहो, गूगल करते रहो, पढ़ते रहो चीज़ों को, समझते रहो चीज़ों को, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं आने वाले टाइम में कोई ऐसा ना बोल जाए कि भारतीय तो बेवकूफ़ रहे हैं। भारतीय तो बेवकूफ़ों के पीछे चले हैं। हम किसी के पीछे चले इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने लोगों पे भरोसा करना हमें आता है। हम अपने मेहमान को भी अपने घर में एक भगवान की तरह एंट्री देते हैं। ठीक है, तो बस वो जो पुरानी चीज़ें थीं हम वो आज भी मानते हैं, और वो आज भी सच हैं। पर जो बीच में चीज़ें बदल गई हैं, जब हम वेस्टर्नाइजेशन में आ गए हैं, तो चीज़ें बिगड़ी हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो प्लीज़ बी